शकील परदेसी व्लॉग्स चैनल्स पर तमाम नाजरीन को खुशामदीद। आज का व्लॉग मेरा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये थोड़ा लेंथी तो होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे एंजॉय करेंगे, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज सिटी हॉर्स क्लब, जहाँ पे घोड़ों के जंपिंग के मुकाबले हैं। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शहर से कितना दूर है, रास्ते में क्या कुछ आता है और वो मुकाबले किस तरह होते हैं, वहाँ पे कितने ग्राउंड हैं, किस किस्म के घोड़े हैं। तो ये सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। जो नाज़रीन मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि शकील परदेसी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा हर आने वाला व्लॉग आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, अब आप सिटी हॉर्स पहुंचने तक रास्ते का व्यू देखिए। सिटी हॉर्स पहुंच के फिर आपसे बात करते हैं।
जी तो नाजरीन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वायरिंग ओपन हो गई है। जिस तरह हमारे पाकिस्तान में भी वायरिंग ओपन है, यहाँ पे भी ये शहर के बाहर का इलाका आ गया है। साइडों पे पहाड़ हैं और इस साइड पे ज़्यादातर फुरसिया वगैरह, मज़रे और जंगल लैंड भी इसी तरफ है, इसी रास्ते पे आता है आगे। तो सड़क अभी डबल है, आगे जाके ये भी सिंगल हो जाएगी। ये देख लें आप, वायरिंग सेम उसी तरह ट्रांसफार्मर वगैरह लगे हुए हैं जैसे हमारे पाकिस्तान में होते हैं। रोड भी तकरीबन उसी तरह हैं जिस तरह मतलब हमारे जो ज़्यादा तरक्की याफ्ता इलाके नहीं हैं उसी तरह, मतलब कि वैसे ही ये भी रोड है। यहाँ पे अभी काम हो रहा है। ये सड़क नई बनी है, पहले इस सड़क का बहुत बुरा हाल था, टूटी फूटी थी। तो अब ये नई बनी है, अभी ये काम होना, थोड़ा सेंटर में फुटपाथ बनना बाकी है। मेरे उल्टे हाथ पे ये फुटबॉल ग्राउंड गुजर रहा है और ये भी एक फुरसिया है, हॉर्स राइडिंग क्लब है बहुत बड़ा। यहाँ पे हर साल मुकाबले होते हैं और गवर्नर जिद्दा भी इसमें शरीक होते हैं मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से। मेरे राइट साइड पे आप ये जो देख रहे हैं ये जंगल लैंड को रास्ता जाता है और ये भी सब तकरीबन फुरसिये बने हुए हैं, यानी कि हॉर्स राइडिंग क्लब है मुख्तलिफ़ लोगों के, कोई छोटे बड़े सब इस तरह के। अब ये देखिए रोड सिंगल हो चुका है और ये अब सिटी हॉर्स तक इसी तरह सिंगल रोड ही जाएगा। ये रास्ते में ये आप जो दुकानें देख रहे हैं ये एक पाकिस्तानी होटल है और दूसरी दुकानें कोई छोटी सुपरमार्केट, बकाले और इस तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पे मतलब कि किसी ने भी कुछ भी लेना हो इस पूरे इलाके से तो वो इस जगह पे आएगा। ये एक छोटा सा बाज़ार है इस इलाके का। वो सिटी हॉर्स से भी अगर किसी ने कुछ लेना होगा तो वो यहाँ पर आएगा। ये राइट साइड पे भी आप जो नज़र आ रहे हैं आपको, ये तकरीबन सारे फुरसिये ही हैं, हॉर्स राइडिंग क्लब है मुख्तलिफ़ लोगों के। यहाँ से रोड की हालत काफ़ी खस्ता है। ये देख रहे हैं आप कैसे टूटा हुआ है रोड। ये आगे तकरीबन इसी तरह का है। जहाँ से हम टर्न करेंगे राइट साइड को, वहाँ से तो तकरीबन जो है मोबाइली और जैन दोनों के सिग्नल्स भी, जिनके पास मोबाइली और जैन की नेटवर्क हैं वो भी काम करना छोड़ देंगे। ये इस तरफ हम राइट हो गए। अब यहाँ से मोबाइली और जैन दोनों नेटवर्क अब काम करना छोड़ देंगे, उनके यहाँ पे सिग्नल्स नहीं आते और सिर्फ एसटीसी चलेगा। ये रोड की हालत आप देख लें, उससे भी बदतर हो गई।
थोड़ी ही देर में हम सिटी हॉर्स पहुंचने वाले हैं। आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, तो ये इलाका तकरीबन सारा पहाड़ी है। शहर से बाहर पहाड़ी इलाका है। जी तो नाज़रीन, ये हमारे उल्टे हाथ पर सिटी हॉर्स आ चुका है। ये हम सिटी हॉर्स पहुंच चुके हैं। अब हम लेफ़्ट होंगे। ये सामने गेट सिटी हॉर्स का है। यहाँ आप सिक्योरिटी चेक और हमारा टेम्परेचर चेक करेंगे, मास्क देखेंगे, फिर अंदर जाने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने आगे वाली गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, तो बग़ैर मास्क के कोई अंदर नहीं जा सकता। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो अंदर नहीं जा सकता। जी तो नाज़रीन, हमने अपना टेम्परेचर चेक करवा के अंदर आ गए। ये आप देख सकते हैं, ये पार्किंग है। अब हम कहीं पे गाड़ी पार्क करते हैं। काफ़ी लोग आए हुए हैं। जी तो नाज़रीन, गाड़ी अब हमने पार्क कर दी है। अब चलते हैं ग्राउंड की तरफ। देखिए, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये इस गेट से हम अंदर आए थे। ये देखिए, ये गेट है पीछे। इधर से अंदर आए थे और यहाँ से एक व्यू देख रहे हैं पार्किंग का। ये मस्जिद है नमाज़ पढ़ने के लिए बनाई। वो गेट है एंट्री के लिए।
ये सामने आपको वेलकम टू सिटी हॉर्स लिखा नज़र आ रहा है। ग्राउंड ये ऊपर है, एक वो ग्राउंड है और एक ये ग्राउंड है। जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं, मुकाबले जारी हैं, लेकिन मुकाबले दिखाने से पहले मैं आपको इसका एक राउंड लगवाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं, इसमें बिगनर्स और छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग में बिगनर्स हैं या छोटे बच्चे, वो इस ग्राउंड में उनको सिखाते हैं। सबसे पहले वो वहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद फिर ये राइट साइड वाले उसमें आते हैं, यानी पहले लेफ़्ट साइड पे और फिर ये राइट साइड पे इस वाले ग्राउंड में यहाँ पे आते हैं। जब वहाँ से मतलब सीख लेते हैं बिगनर्स, वहाँ पहले उस ग्राउंड से, उसके बाद इस ग्राउंड में एम्बुलेंसेस और सिक्योरिटी। اقسم بالله زحمه يا محمد. غض الكعبه وطاهره. شوف شوف ما عندك هنا، ما عندك شبكه. ما شاء الله قبل ما شاء الله. كيف طيب ان شاء الله. الحمد لله السلامة. الله يستر اموركم ان شاء الله. जी तो नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पे ये मुकाबले चल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ बाद में आऊँगा। पहले आपको एक इसका पूरा विज़िट करवाता हूँ।
ये यहाँ पे अभी छोटों के मुकाबले चल रहे हैं, यानी स्मॉल कैटेगरी के वो चल रहे हैं। بس اجيب هذه قدامه فلما يشوفها يقوي رقبه. والله सामने घोड़ों को नहलाया जा रहा है। यहाँ पर पानी जो है बल्दिया का दस्तयाब नहीं है, टैंकरों में पानी लाकर इन टैंकरों में, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे तकरीबन जितने बड़े बड़े क्लब हैं सब ने ये अपने टैंकर रखे हुए हैं। तो ये टैंकर लाकर यहाँ डाले जाते हैं ख़ज़ानों के अंदर। और जब कोई इवेंट वगैरह होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ इनको डालनी पड़ती हैं यहाँ पे। كيفك؟ यस। ये जो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं ये घोड़ों को मुख्तलिफ़ दूसरे हॉर्स राइडिंग क्लब्स और दूसरे शहरों से जो यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है ये उनको लेकर आई हैं। ये जो गाड़ी वो रिवर्स हो रही है, ये देखिए वो जो ट्रक, इसको हमने अभी रास्ते में क्रॉस किया था, ये भी पहुंच गया है। और भी मुख्तलिफ़ यहाँ पे मतलब कि आए हुए हैं काफ़ी हॉर्स राइडिंग क्लब्स के भी और दूसरे शहरों से भी। ये इस तरह की गाड़ियाँ इनके लिए स्पेशल बनाई हुई होती हैं ताकि कईयों में एसी तक लगे हुए होते हैं उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये स्पेशल घोड़ों को इन्हीं गाड़ियों में एक शहर से दूसरे शहर या एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाता है। ये सब गाड़ियाँ आपने देखी। ये ग्राउंड जो आपको नज़र आ रहा है बैक साइड पे,
यहाँ पे घोड़ों को सुधारने के लिए, यानी घोड़ों की ट्रेनिंग इस ग्राउंड में करवाते हैं। ये बैक साइड पे ग्राउंड है। वो घोड़ों को नहलाया जा रहा है उस जगह पर, और ये घोड़ों की खुराक का स्टोर है। यहाँ पे खुराक स्टोर की जाती है। ये देखिए कैसा चारा खाते हैं, ये सूखा हुआ, बिल्कुल खुश्क। ये देखिए अंदर इन्होंने स्टोर किया हुआ है। ये जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, उनके हर घोड़े के लिए एक कमरा होता है। एक कमरे में एक घोड़ा रहेगा। फिर बाहर से भी कोई भी, यानी मैं भी अगर चाहूँ तो अपना घोड़ा यहाँ पे, ये मखसूस इनकी एक फ़ीस है, 2000 या 1500 2500 कुछ इस तरह लेते हैं फ़ी घोड़े का। तो आप भी कोई भी यानी यहाँ पर अपना घोड़ा छोड़ सकता है, जिसका खुराक और मतलब कि उसकी देखभाल ये करते हैं। लेकिन अगर वो बीमार हो, उसकी वैक्सीनेशन और ये सब वो आपको ही करना होता है, उसके ये लोग ज़िम्मेदार नहीं होते। तो यहाँ पे जितने भी क्लब हैं उनमें तकरीबन मुख्तलिफ़ फ़ीसें, हर क्लब की एक मतलब मुख्तलिफ़ फ़ीसें हर एक दूसरे से, किसी की कम में किसी की ज़्यादा, सहूलतों के हिसाब से है। तो कोई भी अपना घोड़ा यहाँ पे काफ़ी लोगों ने अपने मतलब घोड़े यहाँ पे रखे हुए हैं। ये सब इन क्लब वालों के घोड़े नहीं होते, लोगों के अपने घोड़े भी होते हैं यहाँ पे। ये जो सामने आपको घोड़े पर सीट लगाता नज़र आ रहा है आदमी, ये यहाँ पे काम करते हैं और इनको सब घोड़ों के नाम और उनका पता होता है कि कौन सा घोड़ा किस जगह पर है। तो जिस घोड़े को वो ज़रूरत होती है उनको बता देते हैं कि फ़लाँ घोड़े को ले आओ, तो ये उसको यहाँ से ले जाते हैं। ये दरवाज़ा जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ऐसा ही एक दरवाज़ा दूसरी साइड पे, उसके उस तरफ भी इसी तरह ही घोड़ों के इस्तबल बने हुए हैं, ये कमरे बने हुए हैं। यहाँ पर ज़्यादातर यूरोपियन घोड़े हैं, क्योंकि यूरोपियन घोड़े जंपिंग के लिए अच्छे हैं। अरबी घोड़े रेस के लिए, और ये यूरोपियन घोड़े ये हॉर्स जंपिंग के लिए। जंपिंग में ये यूरोपियन घोड़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये अपने कद काठ की वजह से जंपिंग के लिए मौजूद समझे जाते हैं।
ये देखिए नाजरीन, हर कमरे की खिड़की बाहर की तरफ है कि हर घोड़ा यहाँ से अपना मुंह बाहर निकाल सकता है। ये देखिए सब कमरों की खिड़कियाँ, हर केबिन की एक खिड़की बाहर की तरफ। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये अपने मुंह खिड़कियों से बाहर निकाले हुए हैं। इस तरह हर घोड़ा यहाँ से बाहर की तरफ आराम से देख सकता है। إلا لأن في حسن أنا أقول لك فعل فرس والله سليمة سليمة والله. ग्राउंड को लेवल कर रहे हैं।
क्योंकि यहाँ पे वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, मतलब कि अपना पार्टिसिपेट करने से पहले इस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनके लिए ये ग्राउंड को प्लेन किया गया दोबारा। كيفك كويس مبسوط الحمد لله تمام كيفك ايش اخبارك الحمد لله ये इमरजेंसी की सूरत में खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई इमरजेंसी हो जाए तो ये एम्बुलेंसेस उसके लिए, और ये अमला डॉक्टर्स भी हैं इनमें और ये उनको देखेंगे। ये ट्रैक्टर अब इस ग्राउंड में आ गया है, इसको लेवल करेगा। छोटे बच्चों के मुकाबले यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, अब बड़ों के मुकाबले होंगे। उससे पहले ये ग्राउंड को लेवल करेंगे, इसकी जो है ना पैमाइश करेंगे, दोबारा से सेटिंग चेंज करेंगे। आप देख लें कि वक्फे के अंदर आपको हर फील्ड का बंदा अपना अपना काम करता नज़र आ रहा है, क्योंकि टाइम थोड़ा होता है और उन्होंने जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना होता है कि दूसरा राउंड शुरू होने से पहले हर चीज़ को मुकम्मल करना है। كيفك كويس؟ ये सामने आप देख सकते हैं कि ये इसकी एक तो जगह चेंज की गई है, दूसरा इसकी हाइट बढ़ा रहे हैं, और ये देखिए ये पैमाइश करके उसकी हाइट सेट कर रहे हैं। पहले छोटों का मुकाबला था तो ये नीचे थे, अब इनकी हाइट ऊंचाई बढ़ाई जा रही है।
40. شوط المفتوح ليوم امس مفتوح واحد بسبب الخارج خارج هذه نعود البرتقالي هون. عبد الرحمن الطهر ومحمد القرني ये देखिए, ये एक पैमाइश नाप रहे हैं, उसके कदम नाप रहे हैं, एक जंपर से दूसरे जंपर तक का फासला नाप रहे हैं। इसमें भी फ़र्क नहीं होना चाहिए। एक कदम का भी फ़र्क हो तो वो जंप सही से नहीं कर सकता। कोई अपने अपने काम में लगा हुआ है। ये मुकाबले अब दूसरा राउंड शुरू होने को है, तो आपको लेके चलते हैं दूसरे राउंड में, वो आपको दिखाते हैं मुकाबले। جزاء وبزمن 41.25 للفارس هذا العاقل الفارس هذه فارس قنديل والفارس فخر بن لادن وفارس كلين الرشيد والفارس حسام ابو جبل والفارس معاويه بن طويل والفارس محمد الباهيثم والفارس محمد الحربي والفارس عبد الرحمن البلال. तो नाज़रीन, पार्टिसिपेंट्स ग्राउंड में आ चुके हैं। वो रेड कलर का मेरे लेफ़्ट हैंड पे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, वो टाइमर है। जैसे ही ये पार्टिसिपेंट फर्स्ट जंप करेगा तब वो टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट जंप तक वो फिर टाइम काउंट करेगा। जैसा कि आपने देखा कि इससे ये नीचे गिर गया है टच होके, ये लकड़ी का वो, तो इससे इसके पॉइंट लूज़ हो जाएंगे। أربع جزاء وبزمن 39.90 للفارس. فارستنا في الميدان الفارس ريفال قنديل. ये लड़की है जो पार्टिसिपेंट है, ये लड़की है। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के एक साथ ही होते हैं, इसमें कोई डिवाइड नहीं है, मतलब लड़के लड़कियाँ एक साथ ही पार्टिसिपेट करते हैं।
जी तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये अपना मुकम्मल नहीं कर पाई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा चोट नहीं लगी, बचत हो गई है। तो अब देखेंगे, अगर उसको ज़रूरत हुई तो डॉक्टर आके चेक करेंगे, अगर नहीं हुई तो फिर जो है वो अपना निकल जाएगी ग्राउंड से, लेकिन अब वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने और बहुत तेज़ी में मुकम्मल किया है अपना राउंड, और अब तक का सबसे कम वक्त में मुकम्मल किया गया राउंड इन्हीं का है, इसी पार्टिसिपेंट का है। جولة ب 12 نقطة جزاء ورجال 42.02 للفارس محمد الحربي. فارسنا القادم الفارس عبد الرحمن البلادي يستأجر الفارس عبد الله البخاري والفارس رزان محمد والفارس عبد الرحمن علوي البناني والفارس معاذ القرشي والفارس هاشم والفارس نايف الصادي والفارس مروان شرف والفارس عبد الله
الله الغامدي، والفارسة لؤلؤ الزاهد، والفارس حسن عسير. فارسنا في الميدان الفارس معنا البلاد. جولة موفق الفارس عبد المقدساوي من باصة 33. عفوا 4 نقاط جزاء من باصة 33 للفارس.
الجزاء وبزمن 37.36 للفارس هذا القرش. فارس مثل الميدان الفارس خالد هاشم. नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि ये पार्टिसिपेंट बहुत बुरे तरीके से गिरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बचत हो गई, इसको भी कोई ऐसी चोट नहीं लगी। للأسف تم استبعاد الفارس خالد هاشم وذلك لسقوط الحاسة والجواب. سلامات الفارس خالد، ألف سلامة للفارس خالد. فارسنا في الميدان الفارس كانت السادس، عد الفارس مروان شرف والفارس عبد الله الغامدي والفارس لولو الزاهد والفارس حسن حسيني والفارس أنس النعمي. سنتوقف إن شاء الله بعد الفارس أنس النعمي لأداء صلاة العشاء، وسنبدأ إن شاء الله مع الفارس بندر بن محفوظ بعد أداء صلاة العشاء.
21 الفارس ناهي الصاع. فارس في الميدان الفارس مروان شرف. يستعد الفارس عبد الله الغامدي والفارس علي الزاهد والفارس حسين حسن عسيري والفارس ناصر. جولة موفق الفارس أمام جمهور تزاوج زمن محضر قليل الفارس 8 الفارس أمام المشارة. فارس في الميدان الفارس عبد الله الغامدي.
الحزام الزمن وبزمن 48.81. فارس في الميدان الفارس حسن حسين. بزمن 46.50 36.50 سنسير بأربع نقاط جزاء للخلط ونقاط جزاء واحدة للزمن. فارس في الميدان الفارس حسنين.
جولة موفقة للفارس النهارده نقاط الجزاء وبجمع 40.15 الفارس المسؤولين الفارس في الميدان. الفارس أحمد الدوهان استلقى الفارس ضربة المحمود والفارس الرحمن الجيلاني والفارس خالد الهادي بعد الصلاة الأستاذ رافض باشا الرجاء مراجعة غرفة التحكيم. بعد الصلاة سنتوقف لأداء صلاة العشاء لمدة 10 دقائق من فارسنا القادم سيكون بندر بن محمود والفارس عبد الرحمن الجلادي والفارس عادل الهادي والفارس يحيى مؤمنة والفارس जी तो नाजरीन, मुकाबले अभी जारी हैं। दूसरा राउंड अब इसके बाद भी होगा, लेकिन वक्त काफ़ी हो चुका है, इसलिए मैं निकलता हूँ। उम्मीद है कि आप इन मुकाबलों से महसूस हुए होंगे। तो अब मैं जाते हुए आपको थोड़ा इस रास्ते का रात के वक्त का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ कि ये रात के टाइम पे ये इलाका रोड पे सफ़र करने के लिहाज से कैसा है। तो आप थोड़ा सा आपको मैं व्यू दिखाता हूँ।
तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाहर बिल्कुल अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं, देखे बिल्कुल जो है ना वीराना है। इस रोड पे तकरीबन वही गाड़ियां सफ़र करती हैं जो यहाँ कोई मज़रों में आए हैं या कोई फुर्सिया में, यानी कि कोई ऐसे क्लब्स वगैरह में जो आते हैं वही यूज़ करते हैं इस रोड को, या कहीं जहाँ ये आगे जाता होगा रोड वो लोग यूज़ करते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा ये रोड नहीं चलता है रात को। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल शकील परदेसी व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और ये व्लॉग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा।